राधे राधे। आप सुन रहे हैं तीसरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा और उसकी महिमा, जो कि श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 16 में इस प्रकार है। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमय तथा लोक पावनी है। उस पवित्र पुरी में शुभ कर्म परायण तथा सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के वे ब्राह्मण भक्त प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेद प्रिय था। उन्होंने अपने कर्मों से वह सदगति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। वे चारों अपने माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप आचरण वाले थे। उन चारों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुवृत थे। उनके सुखदायक गुणों के बढ़ने के कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले एक धर्म विरोधी असुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। बाद में उसने सेना लेकर अवंती नगर के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए, किंतु शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु उनसे नहीं डरे। अवंती नगरी के निवासी जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने में लग गए। इतने में ही सेना सहित भूषण ने वहां आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों को नहीं सुना, क्योंकि वे तो भगवान शिव के ध्यान में मगन बैठे थे। उस दुष्ट आत्मा ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सद्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के पास से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ डर से भाग गई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर दूषण की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न होकर महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। आप लोगों की रक्षा के लिए हमेशा यही रहे। अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में हमेशा के लिए स्थित हो गए। वे ब्राह्मण पुत्र मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव इस धरती पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना वह मनोरथ
प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। हर हर महादेव।